एक गांव में पहली बार शीशा बेचने वाला आया और जोर जोर से आवाज लगा रहा था कि शीशा खरीद लो, शीशा खरीद लो। उसी रास्ते से एक आदमी शाम के समय काम से लौटा हुआ था, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा था और जब उसके कानों में शीशा बेचने वाले की आवाज पड़ी तो शीशा वाले के पास पहुंच गया वो। और जब शीशे को उठाकर देखा तो उस शीशे में दिखाई तो स्वयं का रूप रहा था, लेकिन कभी देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं पाया स्वयं को। अज्ञानता बस उसे लगा कि ये तो मेरे भाई की तस्वीर है जो इस समय परदेश में रहता है। ऐसा सोच कर वो शीशे को खरीद लिया और घर पे लेकर के गया। शाम का समय था, इसलिए शीशे को संभाल कर अलमारी पे रख दिया वो, और रात को खाना पीना खाया, सो गया। सुबह उठा और फिर अपने काम पर चला गया। उसके काम पर जाने के बाद वो शीशा उसकी पत्नी के हाथ में लग गया और पत्नी ने जब शीशे को देखा तो उस शीशे में उसे अपना रूप दिखाई देने लगा, और शीशा कभी ना देखने के कारण वो स्वयं को पहचान नहीं पाई कि शीशे में है कौन। जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये तो किसी की तस्वीर लेकर के आया है, किसी की फोटो लेकर के आया है। और ऐसी आवाज जब उसकी माँ ने सुना तो दौड़ कर आ गई, बोली क्या बात है बहू, क्यों चिल्ला रही है। उसने कहा कि आपका बेटा किसी की फोटो लेकर के आया है, किसी की तस्वीर लेकर के आया है। उस शीशे को सासू माँ ने झट से छीन लिया, और जब सासू माँ ने स्वयं के रूप को उस शीशे में देखा तो वो भी नहीं पहचान पाई कि ये कौन है। वो बहू के ऊपर भड़क गई और कहने लगी कि इसमें तो 65 या 70 साल की किसी वृद्ध महिला की तस्वीर है, तुम झूठ बोल रही हो। और सासंगत जी, दोनों में तकरार होने लगी। इस तकरार को जब ससुर जी ने सुना, अर्थात लड़के के पिता, तो भी दौड़कर आ गए और कहने लगे कि क्या बात है, दोनों आपस में झगड़ा कर रही हो। बहू ने चिल्लाकर कहा कि आपका बेटा किसी की तस्वीर लेके घूम रहा है। अब वो पिता भी झट से उस शीशे को छीन लिया, और जब शीशे में देखा तो उसे अपना रूप दिखाई देने लगा, लेकिन कभी शीशा ना देखने के कारण वो भी स्वयं को नहीं पहचान पाया और दोनों पर भड़क गया कि तुम दोनों झूठ बोल रही हो, इसमें तो एक 70-72 साल के वृद्ध की तस्वीर है। आओ सासंगत जी, तीनों में दिन भर यही तकरार होता रहा। जो भी शीशे को छीनता उसे अपना ही रूप दिखाई देता, लेकिन अज्ञानता बस उसे दूसरा ही दिखाई दे रहा था। शाम का वक्त हुआ और बेटा जब काम से लौट करके आया तो घर के माहौल को देखा तो पूछने लगा कि क्या बात है, आपस में तुम लोग लड़के बैठे हो। अब सारे लोग कहने लगे, पत्नी अपनी तरफ कह रही है कि तू किसी की फोटो लेके घूम रहा है, तो माँ कह रही है नहीं बेटा, ये झूठ बोल रही है, इसमें तो फोटो
65-70 साल के वृद्ध की है। पिता भी यही बात कह रहा है। अब वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा कि ये न किसी लड़की की तस्वीर है, न किसी वृद्ध की तस्वीर है, ये तो मेरे भाई की तस्वीर है जो परदेश में रहता है, जो जुड़वा है हमारा, एक ही शक्ल का है। आओ साथ संगत जी, चारों अज्ञानता में इस तरह की बात करते जा रहे थे, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि देख तो हम स्वयं को ही रहे हैं। जिस तरह से उस शीशे में चारों अपने आप को ही देख रहे हैं, अपने ही रूप को देख रहे हैं, लेकिन पहली बार शीशा देखने के कारण कोई अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। उसी तरह से मैं स्वयं को ही देख रहा हूं, लेकिन अज्ञानता बस स्वयं को नहीं पहचान पा रहा हूं। और स्वयं की पहचान मुझे तभी मिलती है जब सद्गुरु रूपी दर्पण मेरे जीवन में आता है और मुझे मेरे स्वयं के रूप का दीदार कराता है। ये तुम्हारा ही रूप है, जो अंदर है वही बाहर है। तब देखने वाला कहता है कि देखा अपने आप को तो मेरा दिल दीवाना हो गया, मत छेड़ो मुझे यारों, मैं खुद का दीवाना हो गया। उन्हीं चारों की तरह हम भी अज्ञानता में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि एक दूसरे को हम भिन्न मान रहे हैं, स्वयं नहीं मान रहे हैं। मिट्टी के अनेक घड़े रखे हुए हैं, हर घड़ा अपने आप को अलग मान रहा है, जबकि वो मिट्टी से ही बना है। कुम्हार मिट्टी लाता है, उसको रौंदता है और उसी मिट्टी से अनेक घड़े बना देता है, अनेक बर्तन बना देता है। बर्तन तो ढेर सारे दिखाई देते हैं, लेकिन ढेर सारे बर्तन एक ही होते हैं, वो सिर्फ देखने में अनेक दिखाई दे रहे होते हैं। उसी में किसी बर्तन को जागृति मिल जाती है कि सारे तो सारे मेरे ही स्वरूप हैं। उसी तरह से जिसके जीवन में सद्गुरु आता है और जब उसे जागृति मिल जाती है कि ये तो सब मेरा ही रूप है, देख तो मैं स्वयं को ही रहा हूं, लेकिन अज्ञानता बस मैं कह रहा हूं कि ये मैं नहीं हूं। और जिस दिन वास्तव में सद्गुरु के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जानना था वो ही जाना, काम क्या बाकी रहा, और लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। देह के प्रारब्ध में मिलता है सबको सब कुछ, और नाहक इस जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। तो आओ साथ संगत जी, मुझे ये मनुष्य का जन्म जागने के लिए मिला हुआ है, सोने के लिए नहीं। और संत कहते हैं कि बिन गुरु जागत जानहु सोया, मानुष तन दुर्लभ जग खोया। अगर आपके जीवन में सद्गुरु नहीं आया है तो जागते हुए भी स्वयं को आप जागृत अवस्था में मत मानो, यही मानो कि मैं सोया ही हूं। और जब जीवन में सद्गुरु आ जाता है तो जगा देता है, और जाग जाने के बाद जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। अर्थात हर शरीर में ये परमात्मा ही दिखाई देता है।
हर शरीर में ये ब्रह्म ही दिखाई देता है, जिसको संतों ने लिखा कि हर घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, और बलिहारी वही घट की, जय घट प्रगट होए। परमात्मा तो हर शरीर में है, लेकिन वास्तव में बलिहारी है उस घट की जिस घट में ये प्रकट हो जाता है। प्रकट होने का मतलब कि सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देता है उसे, जिसमें ये प्रकट होता है। तो आओ सासंग जी, मुझे इस तरह से सद्गुरु को रिझा लेने की जरूरत है कि प्रकट हो जाए तो नामदेव की तरह कुत्ते में भी परमात्मा दिखाई देने लगे। और जब नामदेव की तरह कुत्ता भी परमात्मा दिखाई देने लगेगा, तो फिर यह मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। तो दास इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता है।